ये है फुल पिक्चर मोड और ये है इजी मोड। मैं फुल पिक्चर मोड पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने फुल पिक्चर मोड पे क्लिक किया है तो मेरे सामने ये डिस्प्ले आ गया है। ये डिस्प्ले आने के बाद मैंने यहाँ पे इंपोर्ट वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि हमारे पास सिस्टम में एक ही वीडियो है तो वही लेके आनी पड़ेगी। चलें, कोई बात नहीं। ये मेरे पास वीडियो है, मैं इसका थोड़ा सा टाइमलाइन से बढ़ाता हूँ। बढ़ाने के बाद इस पर राइट क्लिक करते हैं। ये हमारे पास कट कॉपी पेस्ट एडिट की ऑप्शन आ रही है। मैं एडिट के ऑप्शन में जाता हूँ तो ये मेरे पास उसकी वीडियो से रेलिवेंट एडिटिंग ओपन हो रही है। ये मैंने एडिट में जैसे ही गया तो ये मुझे उसके ऑप्शंस ओपन हो गई। ये मैंने ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो और वीडियो जो सी है ये अलग अलग हो गई है। तो ऑडियो डिटैच के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल आल्ट डी है। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो और वीडियो को अलग अलग करने के लिए। तो अब ऑडियो और वीडियो जो सी है वो अलग अलग हो गई है। तो मैंने जितनी भी एडिटिंग करनी है वो मैंने ऑडियो और वीडियो के लिहाज से अब अलग अलग करनी है। तो अगर तो मैं ऑडियो पे क्लिक करूंगा तो ये ऑडियो पे डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑडियो की सारी एडिटिंग ओपन हो रही है। और अगर वीडियो पे डबल क्लिक करूंगा या क्लिक करूंगा तो ये वीडियो से रेलिवेंट एडिटिंग ओपन हो रही है। उसके बाद आगे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको लेदर लेदर किया और मैंने इस ऑडियो को जो सा है वो उड़ा दिया। तो अब मेरे पास सिर्फ वीडियो है। अब मैं प्ले करता हूँ तो ये वीडियो प्ले हो रही है, इसके साथ ऑडियो प्ले नहीं हो रही। अब मैं कोई दूसरी फाइल इंपोर्ट मीडिया फाइल में जाके कोई दूसरी फाइल यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, कोई म्यूजिक की फाइल, और ओपन के बटन से ओपन करता हूँ। इस प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास म्यूजिक की फाइल जो सी है वो यहाँ पे आ गई है। मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करके एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से आके प्ले करूंगा। तो अगर मेरी मतलब कि आपको आवाज आ रही हो तो ये टोटली हमारे पास ऑडियो चेंज हो गई है। जो अक्सर आप इंटरनेट पे सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं जिनमें मुख्तलिफ सॉन्ग्स के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और ऑडियो में किसी और चीज की ऑडियो चल रही होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभार लोग इसमें ऐसा भी करते हैं कि लोग अपने व्हाट्सएप के थ्रू एक ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं कि पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद वो सेंड कर देते हैं और उसके बाद उसकी वीडियोस में सिर्फ इमेजेस लगा के उस लेक्चर को वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देते हैं। अब मैं वीडियो को करना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ, तो मैंने वीडियो को यहाँ पे आके सिलेक्ट किया। या मैं ऑडियो को कट करना चाहता हूं तो मैंने ऑडियो को यहाँ पे आके अपने इस कर्सर को एडजस्ट किया, इस बटन पे क्लिक किया। ये वाली ऑडियो कट गई है और ये वाली ऑडियो भी कट गई है। इस ऑडियो के बटन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा और इसको उठा के स्टार्ट में ले आऊंगा। अब मेरी जो ऑडियो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी जहां पे मैंने कट किया है। इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने कोई भी किसी किस्म की वीडियो एडिटिंग करनी है उसमें एक लफ्ज बोला जाता है बीट पे एडजस्ट करना। बीट पे एडजस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो का जब सीन चेंज हो तो ऑडियो की भी एक लाइन कंप्लीट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बीट पे रख के इसे कहते हैं एडजस्ट करना। जो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करते हैं वो इन सारी चीजों को बीट पे प्रॉपर रख के एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते करते हुए वो इनको प्रॉपर तरीके के साथ लेके जाते हैं। तो इसका तरीकाकार काफी आसान लगता है, लेकिन जब आप प्रॉपर एडिटिंग करने बैठते हैं तो ये तरीकाकार एडिटिंग का जो सा है ये एक वीडियो को कई बार देखने के बाद एडिटिंग करने की तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने एक दफा देख लिया और फटाफट एडिटिंग हो गई। एडिटिंग करने के लिए वीडियो को कई बार हमें देखना पड़ता है और देखने के बाद हम उसके आगे प्रमोट और वो सारी इंफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। अब मैं आगे इसको फर्दर लेके इस तरह चलूंगा कि मैं यहां से आके यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दूंगा। मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करके इसे डिलीट कर दूंगा। ये मेरे पास ऑडियो आ गई है और ये मेरे पास मेरी वीडियो आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से आके प्ले करूंगा।
अब मैं इसको यहाँ से आके प्ले करूंगा। प्ले करने के बाद मैंने जहां पे भी जिस जगह पे भी कटिंग करनी है वहां आके कटिंग करूंगा। अब क्योंकि मैंने सिर्फ ऑडियो को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए सिर्फ ऑडियो की कटिंग हो रही है। अब मैं वीडियो को सिलेक्ट करूंगा तो अब वीडियो की कटिंग होगी। तो पहले सबसे पहले काम ये होता है एक अच्छे एडिटिंग करने का तरीकाकार में, ये तरीकाकार होता है कि सबसे पहले हम पूरी वीडियो को टाइमलाइन पे रखते हैं। सिंगल कैमरा भी होता है, डबल कैमरा भी होता है। मैं सिर्फ सिंगल कैमरे की बात कर रहा हूँ। सिंगल कैमरे में हम पूरी वीडियो को टाइमलाइन पे रखते हैं। रखने के बाद उस वीडियो की सबसे पहली चीज है कटिंग की जाती है। उस वीडियो की सबसे पहली चीज है कटिंग की जाती है। कटिंग इस तरीके के साथ की जाती है कि आपका जो स्टेप्स हैं, यानी कि सबसे पहली चीज वीडियो में देखी जाएगी कि कहीं पे कैमरा हिल तो नहीं रहा। अगर कैमरे में कहीं डिस्टॉर्शन है, कैमरा कहीं हिल रहा है, तो वो मसला जो सा है वो हम उसको साथ साथ रिमूव कर देंगे। दूसरी चीज ये होती है कि कैमरा अगर मूव नहीं कर रहा, कैमरा अगर नहीं हिल रहा, तो हम वो वाला जो सीन होगा उसे रख लेंगे। उसके बाद ये पूरी वीडियो एक दफा देख के जहां जहां पे कैमरा हिल रहा है, जहां जहां पे ब्लर आ रहा है, वो हम उसे खत्म कर देंगे। उसको वापस अपने स्टार्ट वाले इफेक्ट पे ले आएंगे। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने उस वीडियो के जो डिस्टॉर्शन है, जो कटिंग वाला सीन है, वो सारे कट कर लेने हैं, सारे खत्म कर देने हैं। उससे अगला स्टेप ये होता है हम उस वीडियो को अगले स्टेप में दोबारा से शुरू करते हैं। और शुरू से शुरू करने के बाद हम उसमें जो जो सीन जो डबल आ रहा होता है उसको खत्म करते जाते हैं, यानी कटिंग करते जाते हैं और साथ ही उसको खत्म करते जाते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें हम उसको प्रॉपर तरतीब के साथ एक वीडियो को दूसरे वीडियो के साथ जोड़ के एडजस्ट करते हैं। ये सारा काम करने के बाद हम इसको ऑडियो सेक्शन में ले आते हैं। जब हम इसको ऑडियो सेक्शन में लेके आते हैं, फिर कभी कभार हमने जो वीडियो जो सीन काटे हैं उसमें कभी कभार और कटिंग करनी पड़ती है, कभी कभार वो सीन बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि वो बीट पे लाइन कंप्लीट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से वो सीन बढ़ाना पड़ता है या उसकी कटिंग करके उसको उस लेवल में लिहाज से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये सारे तरीकेकार होते हैं जिसकी मदद से आप किसी भी ऑडियो को जो सा है वो किसी भी लेवल पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने इस लिहाज से एक वीडियो बनाई और उसको एडजस्ट किया। उसके बाद अगला स्टेप होता है आप अपने वीडियो पे किसी किस्म का कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास हजारों की तादाद में टेक्स्ट मौजूद हैं। आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको यहाँ से आके सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं जो कि डाउनलोड करने वाले हैं और कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जो कि हमारे पास डाउनलोड हुए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो सिर्फ एक ही टेक्स्ट है जो मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है, बाकी सारे टेक्स्ट जो से हैं वो मुझे डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैं यहाँ से आके इस टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जहाँ पे मेरा ये वाला कर्सर होगा वहीं पे टेक्स्ट अप्लाई होगा। अब मैं यहाँ से आके इसको प्ले करूंगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट पे प्ले हो रहा है। अब मैं टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट की सेटिंग्स ओपन हो रही हैं। टेक्स्ट की सेटिंग में सबसे पहली चीज आती है कलर। मैंने कलर सेलेक्ट किया। जो जो कलर चेंज करने हैं वो यहाँ से आके मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद ओके का बटन प्रेस करूंगा, प्ले करता हूँ। अक्सर औकात आपने ये वाला इफेक्ट जो सा है ये मुख्तलिफ सॉन्ग में लगा हुआ देखा होगा। ये ज्यादातर लगाया जाता है कि आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है उस लिहाज से, या कॉपीराइट से बचने, या आपने इंट्रो का कोई सेक्शन बनाना है, उस इंट्रो के सेक्शन के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो इसी तरह के मुख्तलिफ टेक्स्ट के इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे आप वो यहाँ पे आके लेके एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगला स्टेप ट्रांजैक्शन की होती है, यानी कि ये इफेक्ट्स की होती है कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में जाते हुए किस तरह का इफेक्ट लगना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो अब ये वीडियो खत्म यहाँ पे हो रही थी, तो ओबियसली बात है जब वीडियो खत्म होगी तो ही वो इफेक्ट लगेगा, उससे पहले वो इफेक्ट नहीं लग सकता। तो वीडियो खत्म होने के साथ ही लगेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह पे लगे तो पहले मुझे इसको क्लिक करके यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने के बाद मैं इफेक्ट्स में जाऊंगा। इफेक्ट्स में जाने के बाद मैं इस जगह पे आके इफेक्ट लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे आके ये इफेक्ट लगा दूंगा। इस इफेक्ट पे क्लिक करूंगा।
क्लिक करने के बाद तो यहाँ से आके प्ले करते हैं, तो ये हमारे पास जो सा है इफेक्ट एक किस्म का लग गया है। तो इस तरीके के साथ हम डिफरेंट जो से इफेक्ट्स हैं उनको मिला के एक पूरी वीडियो बना सकते हैं। जब आप लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप जो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं वो एक नहीं 2 3 4 लेक्चर्स होते हैं, फिर उनका मिलाप करते हैं आपस में, उस 4 वीडियो को एक वीडियो में तब्दील करते हुए उसको प्रॉपर तरीके के साथ एडिटिंग करके एडजस्ट करते हैं। तो ये सारा तरीकाकार होता है प्रॉपर किसी भी चीज को लेके चलने का। अभी तक आपका काम इतना ही है कि आपने टेक्स्ट टूल की और ऑडियो वीडियो को अलग-अलग एडजस्ट करके उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जिस तरह मैंने बताया कि मैशअप सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, तो उसमें भी यही होता है कि वीडियो किसी और चीज़ की चल रही होती है और ऑडियो जो सी होती है वो मुख्तलिफ सॉन्ग्स की ऑडियो को मिला के एक ऑडियो बना दी जाती है, और मुख्तलिफ सॉन्ग्स की वीडियोस को मिला के एक वीडियो बना दी जाती है, या मुख्तलिफ तस्वीरों को मिला के हम एक तस्वीर को बना लेते हैं। तो इस तरीके के साथ हम उसकी एडिटिंग करते हैं। तो